अप्लाइड मैकेनिक्स चैप्टर नंबर फर्स्ट लेक्चर नंबर सेकंड में आज हम बात करने वाले हैं वस्तु या पिंड के बारे में। ये क्या होता है और इसके प्रकार कौन कौन से हैं। सो हे गाइस, दिस इज अनुराग वाशनी एंड यू आर वाचिंग अनुराग लेक्चर्स यूट्यूब चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग अवर वैल्यूएबल टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो वस्तु या पिंड, बॉडी, आप जो कुछ भी चीज़ें देख रहे हो अपने इधर उधर आसपास, कोई भी चीज़ अगर आप देख रहे हो वो सब क्या है? बॉडी है। कोई ना कोई वस्तु है, कोई ना कोई पिंड है। इसकी जो परिभाषा है, लिखित परिभाषा है, कुछ इस प्रकार से आप दे सकते हो कि द्रव्य का कोई ऐसा भाग, द्रव्य का वह भाग जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर आप छोटे छोटे कणों को पास लाते जाएं, उनको जोड़ते जाएं, चाहे निश्चित क्रम में चाहे अनिश्चित क्रम में, जब वो कंबाइंड होगा, जब वो आपस में जुड़ जाएगा तो वो क्या बनता है? एक बॉडी बन जाता है। आप इमेजिन कीजिए कि कोई छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं जो कि आपस में जुड़ रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके, यहाँ से मैं छोटे छोटे पार्टिकल्स अगर मैं बना दूँ यहाँ पे और उनको कंबाइंड कर दूँ तो उससे क्या होगा? एक बॉडी बन जाएगी। समझ रहे हो? वही बॉडी क्या कहलाती है? कोई वस्तु बोलता है उसे, कोई पिंड बोलता है। और ये जो वस्तु या पिंड होता है, इसका जो स्थान घेरना होता है, स्थान जो भी घेरेगा ये वो सीमित होगा, निश्चित स्थान घेरेगा। साथ ही साथ इसमें कुछ क्वालिटीज और होती है कि इसका जो द्रव्यमान है और आयतन है वो साथ ही साथ निश्चित होता है। द्रव्यमान और आयतन दोनों चीजें निश्चित होंगी। क्योंकि आप सपोज करिए कि आपके पास कोई भी बोतल है पानी से भरी हुई, वो क्या है? एक बॉडी है। अगर आपने एक जगह पर रख दिया, क्या उसका जो द्रव्यमान है, उसके अंदर जो भी पानी भरा हुआ है या जो उस बोतल जिन कणों से मिलकर बनी हुई है बोतल, क्या वो चेंज हो रहे हैं? क्या उनमें परिवर्तन हो रहा है? नहीं हो रहा है, वो एज इट इज रखे हुए हैं। कोई बाइक है, वो चल रही है, जैसी खड़ी थी वैसे ही चल रही है। क्या उस बाइक में से कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण, कोई भी वस्तु, छोटे छोटे पार्ट्स निकल रहे हैं या जुड़ रहे हैं? नहीं निकल रहे, ना ही जुड़ रहे हैं। इसका मतलब क्या है? उसमें जो द्रव्यमान है, उसकी जो द्रव्यमान को हिंदी में बोलते हैं संहति, और हिंदी में अगर आप जाएं संहति बोलते हैं द्रव्यमान को। तो वो क्या है? निश्चित है, कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही है। साथ ही साथ उसका आयतन, अगर किसी चीज का द्रव्यमान नहीं चेंज हो रहा और घनत्व चेंज नहीं हो रहा तो उसका आयतन भी क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अब आप समझ लीजिए कि जो पानी का बोतल है उसका जो आयतन है वो भी निश्चित है, क्योंकि पानी की बोतल है, भरी हुई है तो भी और खाली हुई है तो भी उसका आयतन तो सेम ही है ना भाई। ये मत सोचना कि अंदर जो भरा हुआ है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ, कि जैसे कोई बोतल है उसके अंदर कुछ चीज़ आपने पानी भर दिया था, उसका आयतन भर गया। भाई उसकी कैपेसिटी तो उतनी ही रहेगी ना, चाहे खाली है या भरी हुई है। कैपेसिटी तो उतनी है, क्षमता तो उसकी वही है कि कितना ज़्यादा वो अपने अंदर स्टोर कर सकती है। तो आइए जल्दी से इस बॉडी की जो डेफिनेशन है हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये थी वस्तु या पिंड की परिभाषा कि द्रव्य का वह भाग जो कणों से मिलकर बना होता है वह कुछ स्थान घेरता है, वस्तु या पिंड कहलाता है। और इसके साथ जो इसकी एक क्वालिटी है इसके अंदर कि किसी वस्तु या पिंड की जो संहति होती है तथा जो आयतन होता है वो निश्चित रहता है। ठीक है। अब आता है वस्तुओं के प्रकार, टाइप्स ऑफ बॉडीज। वस्तु कितने प्रकार की होती हैं? टाइप्स ऑफ बॉडीज। पहला इसमें जो टाइप आता है उसको बोलते हैं दृढ़ पिंड, इंग्लिश में जिसको बोलते हैं रिजिड बॉडी। सो दृढ़ पिंड क्या होते हैं? कि ऐसे पिंड जिन पर बल लगाने से उनमें नगण्य परिवर्तन हो। जैसे कि उसकी जो भी विमाएँ हैं, आपने किसी भी बॉडी पर कोई बल लगाया, कोई बॉडी है जैसे ये पेन है, इस पर मैंने बल लगाया और इस तरीके से ये
देख रहे हो, इसका जो पहली कंडीशन क्या थी, स्ट्रेट थी, पूरी तरह सीधी थी। अभी थोड़ा सा मैंने इस पर बल लगाया तो कुछ वक्राकार हो गई, कुछ कर्व में ढल गई। इसका मतलब क्या है, पूरी तरह से रिजिड नहीं है। कहने का सेंस होता है कि रिजिड बॉडी यानी कि दृढ़ पिंड उन्हें कहते हैं कि जिन पर आप कितना भी बल लगाएं उनमें कोई भी विरूपण ना आए, सीधे टूट जाए। आप कोई भी चीज़ इमेजिन करो, जैसे ईंट होती है ना, ईंट ईंट पे आप एक ईंट को और मार दो तो थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी नहीं होगी, सीधे टूट जाएगी, सीधे टूट जाएगी। वो दृढ़ पिंड कहलाता है। तो इसकी जो परिभाषा है उसको जल्दी से यहाँ लिख देते हैं। तो ये थी हमारी रिजिड बॉडीज़। कहने का सेंस वही हुआ कि आप अगर किसी भी बॉडी पर कितना भी बल लगा लीजिए, हल्का या ज़्यादा, लेकिन उसमें कोई विरूपण ना हो। देखो विरूपण का मतलब क्या होता है, पहले ये समझ लेते हैं। ये जो पेन थी, इसका एग्जाम्पल तो खैर तुमने बहुत बार समझ लिया है। इमेजिन करो कोई तुम्हारे पास रबर है, ठीक, इरेजर वाली रबर, उसको तुम ऐसे मोड़ना, ऐसे रखी हुई हो, उसको इस तरीके से मोड़ना, तो क्या होगा, वो इस तरीके से कुछ वक्राकार, पहले ऐसी थी फिर वक्राकार हो जाएगी, इस तरीके से, है ना, वक्राकार हो जाएगी। तो उसमें मतलब क्या होगा, वो कुछ विरूपित होगी। उस चीज़ को बोलते हैं, वो जो प्रोसेस हुई है ना उसको बोलते हैं विरूपित। जैसे कोई चीज़ ऐसी है, उसको आपने ऐसा कर दिया, समझ रहे हो, ऐसे रबर है और वो आपने उस पर बल लगाया और कुछ ऐसी हो गई, कुछ मुड़ गई, तिरछी ऐसी होगी, वक्राकार, तो क्या होगा कि वो विरूपित हो जाएगी। उस कंडीशन को बोलते हैं इसका विरूपित होना। सो गाइस, एक छोटे से इशू की वजह से वीडियो हमको बीच में पॉज करनी पड़ी थी, तो आगे की जो बातें हैं उनको कंटिन्यू करते हैं। सो दृढ़ पिंड के बारे में बात कर रहे थे कि दृढ़ पिंड एक ऐसे पिंड होते हैं जिन पर कि आप जो बल लगाते हैं, उस बल लगाने से उनकी जो विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, उनमें परिवर्तन नहीं होता या न के बराबर होता है और वो सीधे ही टूट जाती हैं। जैसे कि आपके बीम हो गए, गियर्स हो गए। बीम कुछ लोगों के लिए नया शब्द होगा, एक्चुअली आप लोगों ने अपने पॉलिटेक्निक कॉलेजेस में, ठीक है, बीम वगैरह देखे होंगे। आप अगर छत की तरफ निगाह करें क्लासरूम में बैठे बैठे, तो ऊपर ना एक सीमेंट की एक लंबी सी एक यूनिफॉर्म लेंथ की, है ना, यूनिफॉर्म लेंथ की एक बीम लगी हुई होती है, जिसपे कि ऊपर से जो लोड होता है, वेट होता है, छत का वेट या ऊपर जो भी बिल्डिंग वगैरह बनी हुई है उसका वेट सीधे काम करता है नीचे की तरफ। तो उस चीज़ को हम जो बोलते हैं बीम। जैसे हम लोगों के घर में जो गाटर वगैरह होते हैं वैसे ही बीम्स होते हैं, पर उनकी जो क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, अनुप्रस्थ काट होती है, वो पूरी लंबाई पर एक समान होती है। अभी हम बात करते हैं दूसरा जो पिंड होता है। पहले हो गए दृढ़ पिंड, दूसरे आते हैं आपके प्रत्यास्थ पिंड। जल्दी से उसकी डेफिनेशन को हम यहाँ लिख देते हैं। तो ये हो गए हमारे प्रत्यास्थ पिंड, इलास्टिक बॉडी। ये एक ऐसे पिंड होते हैं जिन पर कि अगर आप बल लगाते हैं तो उनकी लंबाई में, चौड़ाई में, ऊंचाई में, कोई भी विमा में, किसी भी विमा में परिवर्तन होता है, और जैसे ही आप बल को हटा लेते हैं वो परिवर्तन गायब हो जाता है, वो परिवर्तन हट जाता है और बॉडी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में आ जाती है। जैसे कि मैं वही एग्जाम्पल लूँगा, रबर, ठीक है। रबर को क्या किया आपने, पहले इस तरीके से मोड़ दिया और उसके बाद मोड़ने के बाद आपने जो उस पर बल लगाया था वो छोड़ दिया, तो वापस रबड़ अपनी पहली वाली कंडीशन में आ जाती है। तो उसी को बोलते हैं प्रत्यास्थ पिंड। एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं रबर हो गई, ठीक है, या आप इसमें लिख सकते हैं माइल्ड स्टील। ये एक मेटल होती है माइल्ड स्टील, जो कि मृदु, हिंदी में बोला जाता है इसको मृदु इस्पात आदि। तो ये हो गए हमारे प्रत्यास्थ पिंड। इससे अगला जो पिंड आता है वो होते हैं अप्रत्यास्थ पिंड, नंबर 3।
जल्दी से इसकी डेफिनेशन को हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये था अप्रत्यास्थ पिंड। ऐसे पिंड जो बल लगाने पर इनकी जो विमाएँ होती हैं, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, वही विमाएँ, उनमें परिवर्तन तो हो जाता है, लेकिन बल को हटा लेने के पश्चात वो परिवर्तन खत्म नहीं हो पाता। कहने का सेंस हुआ, जैसे ये पेन है, अगर मैंने इसको इस तरीके से मोड़ा और कुछ तरीके से वक्राकार हो गई, लेकिन मैं बल हटा रहा हूँ तो वापस से ये सीधी हो रही है। इसका मतलब ये एक इलास्टिक बॉडी है, कहीं ना कहीं इलास्टिक बॉडी है, ठीक है। लेकिन कोई अगर बॉडी ऐसी हो कि मैं बल लगाऊं और वो ऐसी हो गई ना, और बल हटाने के बावजूद वो ऐसी ही रहे, बल हटाने के बावजूद वो इसी तरह से वक्राकार शेप में रहे, तो वो बॉडी कहलाती है हमारी अप्रत्यास्थ पिंड। वो पिंड अप्रत्यास्थ पिंड कहलाते हैं, जिन पर बल लगाने के पश्चात वो अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये थे अप्रत्यास्थ पिंड। और एग्जाम्पल के लिए आप लिख सकते हैं ऐसे पिंड, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं, जैसे कि आप आगे पढ़ेंगे कि माइल्ड स्टील, इसको हिंदी में बोला जाता है मृदु इस्पात, ठीक है। ये एक ऐसा पदार्थ होता है कि इसको अगर इसकी एक लिमिट होती है, इसको जब प्रत्यास्थ पिंड में आता है ये, लेकिन एक लिमिट तक, अगर उस लिमिट से ज़्यादा इस वाले पिंड पर बल लगा दिया जाता है, इस माइल्ड स्टील धातु पर बल लगा दिया जाता है, तो वो क्या करता है कि अपनी प्रारंभिक स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाता और विरूपण की स्थिति में ही बना रहता है। सो गाइस, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको जो भी चीज़ें मैंने इस वीडियो में समझाई हैं, जैसे बॉडी हो गई, टाइप्स ऑफ बॉडीज़ हो गई, वो सारी चीज़ें समझ में आई हों। अगर आपको कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगा। इस वीडियो के जो भी नोट्स हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। और आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक कर देना भाइयों। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप यहाँ तक वीडियो में बने हुए, इसका मतलब आपको वीडियो अच्छी लगी है, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना एंड सब्सक्राइब कर देना। और आपके जो भी दोस्त हैं, लोग हैं, उनके साथ शेयर ज़रूर कर देना जिन लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो। सो थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। मिलता हूँ आपसे एक और ऐसी अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।